एक अकाउंटिंग में जो बहुत ज़्यादा यूजेबल होते हैं वो पढ़ते हैं। हम अकाउंटिंग करते हुए ना स्टार्ट में तो हम दो लफ्ज़ बड़े ज़्यादा पढ़ते हैं, एक हम डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट, इसका आम ज़ुबान में मतलब होता है डेबिट से मुराद आम, यानी कि अगर कहा जाए किसी आम इंसान को समझाना हो जो कि बिज़नेस का स्टूडेंट नहीं है तो हम उसे कहते हैं डेबिट से मुराद वो चीज़ जो आपके बिज़नेस में आ रही है आपके बिज़नेस में एडिशन लेके आ रही है। क्रेडिट से मुराद वो चीज़ जो आपके बिज़नेस से जा रही है। ये बाज़ दफ़ा ऐसे होता है क्रेडिट से मुराद आपने किसी को कुछ देना हो तो वो उसे क्रेडिट बोलते हैं। आम लफ्ज़ों में भी इसे यही कहता है कि डेबिट से मुराद ऐसी चीज़ें जो आपके बिज़नेस में आ रही हैं, यानी कि जो आएंगी उसको डेबिट बोलते हैं, जो जाएंगी उसको क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ वर्ड ऐसे ऐड हो जाते हैं कि वो पूरा मतलब तब्दील कर देते हैं, जिसमें हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। जैसे एक वर्ड है डेटर और एक वर्ड है क्रेडिटर। डेबिट से मुराद हमने अभी पढ़ा कि डेबिट से मुराद वो होता है जो आपके बिज़नेस में चीज़ें आ रही हैं, यानी कि एडिशन हो रही है आपके बिज़नेस में, उसको डेबिट बोलते हैं। लेकिन जब जैसी डेटर लिखा आता है, डेटर से मुराद बिजनेस में ऐसा शख्स जिसने किसी के पैसे देने हों उसको बोलते हैं डेटर। यानी कि किसी ने पैसे दे, ऐसा शख्स जिसने किसी के पैसे देने हों उसको डेटर बोलते हैं। और इसको जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इसको हम रिसीवेबल वाली जगह में लिखते हैं, इसको हम रिसीवेबल वाली जगह में लिखते हैं। रिसीवेबल से मुराद ऐसे शख्स जिसने, अब रिसीवेबल हम इस तनाजुर से करेंगे कि ऐसा शख्स जिसने हमारे पैसे देने हैं उसको हम रिसीवेबल बोलते हैं। डेटर ऐसा शख्स जिसने किसी के पैसे देने हों। अब हम जब लिखते हैं तो फिर उसको हम अपना समझते हैं कि एक शख्स है जिसने हमारे पैसे देने हैं। डेटर है वो हमारा, यानी कि हमारा मकरूज़ है, वो उसने हमें पैसे देने हैं, तो जिसने हमें पैसे देने हैं उसको हम रिसीवेबल बोलते हैं। एक वर्ड यूज़ होता है क्रेडिटर। क्रेडिट से मुराद होता है हमने किसी के पैसे देने हैं, यानी कि बिजनेस में हमने किसी से उधार लिया है तो उधार के जो पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। और वो पेएबल, ये एंट्री होती है एसेट वाली साइड पे और ये एंट्री होती है लाइबिलिटी वाली साइड पे, लाइबिलिटीज वाली साइड पे। डेबिट से मुराद वही, लेकिन जो क्रेडिटर या पेएबल की एंट्री होती है वो लाइबिलिटीज वाली साइड पे होती है, क्योंकि लाइबिलिटी से मुराद हमारे वो चीज़ें होती हैं जो कि हमने अपने बिजनेस में लगा दी होती हैं लेकिन वो देनी होती हैं, हम पर एक कर्जा होता है। एसेट से मुराद हमारी अपनी मलकियत होती है, इससे मुराद वो चीज़ें होती हैं जो हमने अपने बिजनेस को रन करने के लिए लगाई होती हैं, हमारा अपनी चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। रिसीवेबल हमने जिन लोगों से पैसे लेने हों उसको रिसीवेबल भी बोलते हैं, डेटर भी बोलते हैं कि हमारे ये डेटर हैं, यानी कि इन्होंने हमसे कर्जा लिया है। और क्रेडिटर, ये हमने लोगों से कर्जा लिया है, जिनसे हमने कर्जा लिया उनको पैसे देने हैं तो उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं, वो पेएबल होते हैं, लिहाजा वो लाइबिलिटीज़ वाली साइड पे आते हैं। फिर एक चीज़ यूज़ होती है कॉस्ट और एक चीज़ यूज़ होती है एक्सपेंस, दोनों में फ़र्क है। कॉस्ट से मुराद हमारी वो चीज़ होती है, यानी कि कॉस्ट अगर आम लफ्ज़ों में ली जाए ना तो कॉस्ट से मुराद होता है कुर्बानी देना। जो चीज़ हमने, यानी कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसकी हमें एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, मुंह के बोले अल्फाज भी हों तो हमें उसकी एक कॉस्ट बेयर करना पड़ती है कि हमने इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट रखनी है, इसकी क्या। जो एक्सपेंस होता है वो खर्चा होता है, यानी कि वो हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना उससे हम खर्च कर रहे होते हैं। कॉस्ट एक एक अकाउंटिंग होती है कॉस्ट, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ रोज़मर्रा की चीज़ लेनी ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर लेना, तो मार्कर की जो कीमत है, यानी कि इसकी मुझे लेने के लिए जो कीमत बेयर करना पड़ेगी उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट। एक्सपेंस का मतलब होता है हमारे खर्चे, यानी कि हालांकि आम लफ्ज़ में कहा तो इससे भी जाता है कि ये मेरा खर्चा होगा, इसको मैंने 50 रुपीज़ का खरीदा, खर्चा, लेकिन नहीं। कॉस्ट से मुराद एक चीज़ है जो आपको दे के या आप जब लेते हैं तो उस वक्त उसकी एक कॉस्ट होती है, कीमत होती है जो हम बेयर करते हैं, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ये एक अलहदा पर्सपेक्टिव है। जो एक्सपेंस होता है वो हमारे अखराजात होते हैं कि रोज़मर्रा के हमारे कितने अखराजात हैं, इन दोनों में ये फ़र्क होता है। फिर एक वर्ड यूज़ होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू आम अगर अगर कहा जाए, यानी कि सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू से मुराद प्रॉफिट होता है आपका। प्रॉफिट यानी कितना कमाया आपने, रेवेन्यू। बाज़ दफ़ा आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू नहीं दिया होता, प्रॉफिट दिया होता है, या सेल्स दी होती हैं, सेल्स दी होती हैं कि जी ये आपकी सेल्स हुई हैं। अब रेवेन्यू बज़ाते खुद प्रॉफिट शो नहीं करता, रेवेन्यू में से हम अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव शो करे तो वो हमारे प्रॉफिट होता है, और अगर नेगेटिव शो करे तो वो हमारा लॉस होता है।
यानी कि रेवेन्यू बजाते खुद प्रॉफिट शो नहीं कर रहा होता, रेवेन्यू में से हमने एक्सपेंस को माइनस करना होता है। इससे सिंपल वर्ड्स में ये है कि ये रेवेन्यू हमारी सेल्स हैं, कितनी सेल्स इस साल हुई हैं या कितना रेवेन्यू हमने अर्न किया है, उसमें से हम अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं। हमारे पास जो अगर पॉजिटिव जवाब आए तो प्रॉफिट होता है, नेगेटिव जवाब आए तो हमारा लॉस होता है।